cramming only logic. Verb is the king of tenses. Tenses को अपनी पावर बनाओ, कमजोरी नहीं। सेंटेंस में वर्ब को पहचानो और टेंस का पता लगाओ। इट्स वेरी सिंपल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट टेंस, बहुत ही इजी और ट्रिकी वे में। So first of all, let's talk about what are tenses. Tenses क्या हैं? Very simple. Tenses tells the time of any action and state of any action. कोई काम past में हुआ था, अभी हो रहा है या future में होगा. Present, past, future. This is the time of any action. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. This is the state of any action. कोई काम पास्ट में हुआ था, अभी चल रहा है या फिनिश हो चुका है या पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है. So this is the state of any action. That's why tenses are the backbone of English. So tenses से घबराइए मत. These are very easy. Simple tricks के साथ समझिए. I wake up early. I teach students. In the same way, this is my routine. So this is my habit. This is my routine. And the sun rises in the east. This is the universal fact that we can't change, जिसको हम change ही नहीं कर सकते हैं. तो मैंने आपको यहाँ बताई हैं 3 things: habit, routine, and this is universal fact. So if we talk about simple present tense, तो simple present tense is used for habits, routine और universal fact. और अगर हम बात करें वर्ब की, तो इसमें हम वर्ब यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बट इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज अगर आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, तो आप वर्ब के साथ लगाओगे एस या ईएस. सो लेट्स सी अगेन. इफ द सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगुलर नेम है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना ही है. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू टेम्पल. ही गोज टू टेम्पल, अगर हम देखें इसमें ही सब्जेक्ट हमारा ये है सिंगुलर, एक सिंगल पर्सन है. गोज टू टेम्पल, तो हमने यहाँ वर्ब है जो गो है, उसके साथ हमने ऐड कर दिया है ईएस. वाई, क्यों ऐड किया है? इसको सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा रूल है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही जाती है. सो ही गोज टू टेम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. इन द सेम वे अगर हम देखें विद द सब्जेक्ट्स आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम, उनके साथ हम लगाते हैं सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट. हमारा सब्जेक्ट है दे, प्लूरल है, एक से ज्यादा है. सो प्ले, हमने यहाँ वर्ब यूज की है विदाउट एस और ईएस, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है. अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही जाएगी. सो दे प्ले क्रिकेट. मैंने आपको बताया है एनी प्लूरल नेम्स लाइक राम एंड श्याम. सो दिस इज द सब्जेक्ट, राम एंड श्याम go to school. That's why we have used here go, first form of verb, because हमारे राम and श्याम ये हमारा plural subject है. Now let's do one exercise. In these sentences, I have given 2 verbs, one wrong, one right. So you have to see which one is wrong, which one is right. He reads, read a book. If we see in this sentence, see the subject is singular, he. So the verb will also be singular. So the singular verb is reads. So the correct answer is he reads a book. They jumps on the table. Now सबसे पहले आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट. आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है. तो प्लूरल वर्ब है jump. तो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा they jump on the table. Now let's see the next sentence. Water boils at 100 degrees Celsius. We take water as a singular. So water boils at 100 degrees Celsius. This is the correct answer. Now let's see the next one. Teacher teach the students.
The teacher is singular subject, so the verb will be singular. The correct answer is teacher teaches the students. Before going to the next part, here are two sentences for you. You have to write the answers of these two sentences in the comment box. The children play or plays in the park. The gardener water or waters the plants. You have to write the answer in the comment box. Now let's see some sentences. अगर आपको कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना है या क्वेश्चन में बनाना है तो डोंट बी अपसेट. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हमें लगानी है. सिंपल सेंटेंस रिया राइट्स नीटली. अगर आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो सिंपल, द वर्ब इज राइट्स. इसमें ऑलरेडी एस और ईएस लगा है तो इट्स वेरी सिंपल. आपको डज नॉट इसमें लगाना है. रिया डज नॉट राइट नीटली. बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है दैट आपको यहां पर वर्ब में जो एस लगाया हुआ है वो आपको यहां पर नहीं लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एडेड ईएस हियर विद डू. ओके, नाउ इफ यू हैव टू चेंज इट इनटू इंटरोगेटिव, अगर आपको इसको क्वेश्चन में चेंज करना है तो सिंपल आपको डज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. डज और डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है. डज रिया, डज रिया राइट नीटली. So this is your interrogative sentence. This is the negative and this is interrogative. In the same way, the boys play cricket. This is the sentence. अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है या इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो बहुत सिंपल है. हमने we have to see the verb. The verb is play, base form of verb. तो सिंपली हमें यहां से ही पता लग जाएगा कि हमें यहां पर लगाना है डू नॉट. द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट. नाउ इफ वी हैव टू चेंज इट इनटू इंटरोगेटिव तो सिंपली डू से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. डू द बॉयज प्ले क्रिकेट. So this will be the question. Question mark हम लगाएंगे. So this is the easy and simple way that we have to see the verb. Verb में s es लगा है तो does not. Without s और es है, base form है तो do not. This was all about simple present tense. If you have any doubt, write in the comment box. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो राइट योर सजेशंस और क्वेरीज in the comment box.